बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14,036 पथों और 2025-26 में अब तक 4,079 पथों को स्वीकृति दी है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि इस कार्य के लिए नेशनल टेंडरिंग प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे छोटे ठेकेदारों को अधिक अवसर मिलेंगे। विभाग की पारदर्शी कार्यप्रणाली से अब तक 800 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की भी 9 साल के बाद फिर से शुरुआत की गई, जिससे ग्रामीण इलाकों में पुलों का निर्माण तेजी से होगा। सरकार ने 7 वर्षों की मेंटेनेंस पॉलिसी लागू की है, जिससे ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित होगा। अब तक 18,000 सड़कों को इस नीति से जोड़ा गया है और 464 पैकेजेस का कार्य आवंटन भी हो चुका है। इससे सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी ठेकेदारों के पास बनी रहेगी। 5,003 टोलों को जोड़ते हुए 6,538 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति दी गई है और 1,200 किलोमीटर अतिरिक्त पथ पर काम तेजी से हो रहा है। मंत्री ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि छोटे ठेकेदारों को मौका नहीं मिलेगा, जबकि हकीकत यह है कि छोटे पैकेज बनाकर प्रखंड और अनुमंडल स्तर के ठेकेदारों को शामिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ब्लैकलिस्टेड कंपनियों के नाम पर टेंडर लेने वालों पर एफआईआर भी की जाएगी। चुनाव से पहले सभी स्वीकृत सड़कों पर कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया, ताकि ग्रामीण संपर्क में व्यापक सुधार हो सके और बिहार में विकास की नई इबारत लिखी जा सके। पटना से रामा शंकर की रिपोर्ट। पथों का अगर हम निविदा निकालते तो इतने कम समय में कार आवंटन हमारे लिए संभव नहीं था। जो हमारा पास्ट रिकॉर्ड है, उस पास्ट रिकॉर्ड में हम 8-8, 9-9 महीनों में हम कार आवंटन कर पा रहे थे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण अवशेष जिसमें अवशेष में जो पहले मुख्यमंत्री ने निर्णय किया था कि हम 500 तक का कवर करेंगे, फिर देन ही हैज डिसाइडेड कि 250 तक का था। उसके बाद वी हैव डिसाइडेड, मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, जहाँ 100 की भी आबादी है उसको भी हम 12 सड़क देने का काम करेंगे। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 169 पैकेज बनाया अवशेष के अंतर्गत, और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में जो 9 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में ग्रामीण सेतु योजना की फिर से शुरुआत की, उसमें हम लोगों ने 100 पैकेज बनाया और 100 पैकेज का हम लोगों ने कार आवंटित भी कर दिया। इतने कम समय में विभिन्न योजनागत 1,038 पैकेजों का कार आवंटन हुआ है। हम लोगों ने मार्च में एंड में हमारा टेंडर का लास्ट डेट था। अप्रैल, मई, जून 3 महीने में, जुलाई तक में अभी जुलाई बचा हुआ है, हम लोगों ने 1,038 पैकेज का कार आवंटित कर दिया, जो प्रखंडवार पैकेज तैयार कर निविदा आमंत्रित करने के कारण ही संभव हो पाया है। अगर हम इसको सेंट्रलाइज नहीं करते, अगर हम डिसेंट्रलाइज करते तो चुनाव हमारा खत्म हो जाता, हम टेंडर नहीं कर पाते। तो हमारी प्रायोरिटी, सरकार की इच्छा शक्ति थी कि हम चुनाव के पहले, इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के पहले एटलीस्ट हम जितने सड़क का निर्णय कर रहे हैं और इतना पैसा सरकार लगा रही है, उस सभी पथों पर, सभी पुलों पर हम कार आरंभ करने की स्थिति में रहे। और अगर आप पूरा इसको देखिएगा, प्रखंडवार पैकेज का निविदा आमंत्रित किए जाने के जो विभिन्न स्तर हैं, जो बार बार लोग कहते हैं कि हमने ग्लोबल कर दिया, हमने छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए रास्ता नहीं बनाया, तो जो बिड वैल्यू है 0 से 5 करोड़, उसमें MMJSY अवशेष में 113 पैकेज हैं और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में 43 पैकेज हैं और MMJSUI इसमें सुदृढ़ीकरण योजना जो नया हमने 7 साल का लगाया है, उसमें हम 52 पैकेज हैं। तो हमारा 0 से 5 में 208 पैकेज है। 5 से 10 करोड़ में हमारा अवशेष में 51 है, हमारा सेतु में 105 है, हमारा सुदृढ़ीकरण योजना में 79 में, टोटल 235 है। उसके बाद 10 से 15 करोड़ में हमारा पैकेज अवशेष में 5 है, मुख्यमंत्री सेतु में 42 है और MM जो सुदृढ़ीकरण है उसमें 77 है, टोटल 124 है। उसी तरह से 15 से 20 करोड़ में हमारे पास अवशेष में कोई नहीं है, हमारे पास सिर्फ मुख्यमंत्री सेतु योजना में 15 पैकेज हैं और हमारे यहाँ सुदृढ़ीकरण में 61 पैकेज हैं
टोटल हमारा पैकेज जो है विभाग का वो 76 पैकेज है। 20 से 25 करोड़ में सिर्फ 5 पैकेज हैं मुख्यमंत्री सेतु योजना में, और 66 पैकेज हैं सिद्धिकरण योजना में, और 25 से 30 में 2 योजना हमारे यहाँ है जो मुख्यमंत्री सिद्धिकरण योजना में 70 है, 72 हैं, और सिद्धिकरण योजना में और 76 है, फिर 66 है, 59 है, 45 है, और 50 से 55 करोड़ में 6 हैं। तो ये जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हमने बड़ा बड़ा पैकेज बना दिया और बड़े बड़े सबको, तो ये भी गलत है। हर स्टेज पर पैकेज बना हुआ है, और हम लोगों ने उसी जिले के जो लोग हैं उनको हम लोगों ने टेंडर में प्राथमिकता दी है। प्रयास हम लोगों ने किया अधिकतर की उसी जिले का रहे। अगर इसको वो अपने नाम पर कभी कर लिए, वो ब्लैक लिस्ट हुए अपने वाइफ के नाम पे कर लिए, वो ब्लैक लिस्ट हुए अपने साला के नाम पे कर लिए, वो ब्लैक लिस्ट हुए अपने भतीजा के नाम पे कर लिए। हमारा रोड भी हमारा बहुत सा पेंडिंग पड़ जाता था, और वो हमारा जो ब्लैक बोर्ड है उसमें बहुत से हमारे पेंडिंग लिस्ट में रोड सब जो है वो पेंडिंग लिस्ट में रहते थे। अब ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि सब लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और सभी जो भी इसमें निविदाकार हैं उनको हम लोगों ने पूरी तरह से इसमें बांध दिया है, और सभी जितने निविदाकार थे उनको भी हमारे एसीएस ने यहाँ पर बुला करके पूरे अच्छे से अधिवेशन भवन में बैठक करके उनको समझाया है। नाउ माय डिपार्टमेंट इज ऑन डिफरेंट लेवल, क्योंकि हम पहले 8,000 10,000 का करते थे, अब लगभग 30-35 हजार करोड़ का ये हम 24 नवंबर के बाद से अभी तक का हम लोगों ने काम लिया है। तो ये विभाग पहले छोटा था, अब बहुत बड़ा विभाग हो गया है। तो नेचुरली हमको अगर परफॉर्मेंस देना है तो वी हैव टू चेंज आवर पॉलिसी, वी हैव टू चेंज आवर काम करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा सबका काम करने का तरीका, इसको बदलने के लिए ये सब कुछ निर्णय ले गए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि अब हमारा जो मैक्सिमम टेंडर का टाइम है पहले 8 मंथ्स था, अब आप बताइए कि राज्य सरकार की नीयत है कि हम कार्य को जमीन पर उतारें, तो अगर हम पुराने सिस्टम में रहते जो 10,000 करोड़ की कैपेसिटी पर जब विभाग कर रहा था उसमें हमको 8 से 9 महीना लगता था टेंडर फाइनल करने में, और आज जब हम 30-35 हजार करोड़ के आसपास के ये विभाग हो गया, मुख्यमंत्री ने सभी विभागों का पैसा काट करके इसको दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोकसभा चुनाव में हमारे पथों का जो मेंटेनेंस का स्थिति है वो ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा कि नहीं हम मेंटेनेंस पॉलिसी चेंज करेंगे। और इस पर ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री स्तर पर ही खाली निर्णय हुआ, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर अपने ब्रेन को यूज़ किया और बड़ा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी के साथ ये पॉलिसी बनाई गई, जिसमें हमारे मुख्य सचिव, डेवलपमेंट कमिश्नर, हमारे एसीएस ने 4-4, 5-5 राउंड की बैठक की, बाकी प्रदेशों की भी स्थिति को देखा, पीडब्ल्यूडी के भी स्थिति को देखा कि कैसे वो लोग कर रहे हैं, सो दैट कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म। अगर हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी दे दी गई है तो उस जिम्मेवारी को हम कैसे समयबद्ध तरीके से उसका हम क्रियान्वयन कर सकें। और उसके बाद जो अब हम लोगों ने जो 8 से 9 महीना में होता था, हमने 3 महीने के आसपास, 3 महीना हफ्ता 10 दिन, 3 महीना 15 दिन में हमने इतने बड़े जो हमारा लगभग ऑलमोस्ट 31,000 किलोमीटर सड़क है, 31,000 किलोमीटर सड़क बिहार की, और लगभग 18,000 ये रोड थे सिर्फ जो हम मुख्यमंत्री सुदृढ़ीकरण योजना में हमने लिया है। अब शेष छोड़ दीजिए, सेतु छोड़ दीजिए, सिर्फ मुख्यमंत्री जो मेंटेनेंस, न्यू मेंटेनेंस पॉलिसी में सुदृढ़ीकरण और मेंटेनेंस भी जो हम लोगों ने लिया था, तो इसको हम लोगों ने 3 महीने में कंप्लीट किया। अब आइए, हम लोगों ने देखा कि बहुत से एसीएस के स्तर पर बैठक हुई कि बहुत से चीज़ थी जिसके चलते बार बार हमारे यहाँ बहुत से परिवार पढ़ते थे, और लीगली अब जो भी पिटिशन पड़ता है उसको लॉजिकली और लीगली उसको खारिज करना रहता है। अगर आप उसको लीगली खारिज नहीं करते हैं देन हम अननेसेसरी कोर्ट केसेस में फंस सकते हैं। तो एसीएस ने पूरे जो हमारा कंबाइंड मॉडल ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट था उसको चेंज किया, और उसको चेंज करने के बाद निविदा निष्पादन को सुलभ एवं पारदर्शी बनाने के लिए जो एमबीडी और एसबीडी था उसको पूरा तरह से उसको चेंज किया, और कंबाइंड मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, जिसके किसी प्रकार का कोई हार्ड कॉपी, पहले हमारे यहाँ था कि आप एफिडेविट दे दीजिए, आप अपना कोई ये दे दीजिए, अपना फाइनेंशियल दे दीजिए, और कोई दबाव डाला, कहीं से किसी ने दबाव डाला, मैनेजमेंट किया तो वो एफिडेविट निकाल लिया,
उसका फाइनेंशियल निकाल लिया और कहा कि मिल नहीं रहा है और उसको रिजेक्ट कर दिया। तो एसीएस ने कहा कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा, हम पूरी तरह से हार्ड कॉपी हम बंद करेंगे विभाग में। और उन्होंने हार्ड कॉपी का कोई भी प्रोसेस को बंद कर दिया। निवेदिकार को हार्ड कॉपी नहीं देना, एवरीथिंग हैज टू बी गिवन बाय ऑनलाइन ऑन सॉफ्ट कॉपी। और किसी के भय से हार्ड कॉपी को निकाल न ले कि हाँ भाई हम हार्ड कॉपी निकाल लिए, अब गलती हो गया, हम टाइम से जमा नहीं कर पाए, उसके लिए भी इन्होंने कहा कि कोई हार्ड कॉपी नहीं देना है, सब सॉफ्ट कॉपी में जाएगा, सो दैट कि कल कोई आदमी किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में इसको विड्रॉ नहीं कर सके। तो नेचुरली ये भी हमने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को बनाने के लिए ये काम किया। उसके अलावा हमने जो निविदा जितना है अधिकतम जिला वो अंचल के संवेदन को हमने निबंधन और जेवी में प्राथमिकता दी है कि उसी अंचल का उसी जिले का लोग हो, जिसकी हमने पहले भी, और कार आवंटित उन्हीं लोगों को हम समझते हैं 80 to 85% वैसे लोगों को ही किया गया है।